बढ़ाते हैं। कमर अली प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ में, मनोज तिवारी नेता कांग्रेस हमारे साथ में, सुनील सिंह हमारे साथ में नेता समाजवादी पार्टी है, अनिल मिश्र जी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार है, स्वामी चक्रपाणी महाराज हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ में, हाजी हसन अहमद मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ। कमर अली साहब, एक तरफ आप इनके हित की बात करते हैं, एक तरफ आपके साक्षी महाराज जी कहते हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग को ही खत्म कर देना चाहिए। ये अल्पसंख्यक वर्ग क्यों हो जब इनकी पॉपुलेशन तेजी के साथ बढ़ती जा रही है? कमर अली साहब, आवाज पहुंच रही है? क्योंकि आपकी आवाज नहीं पहुंच रही आप हम तक। मेरी आवाज मिल रही पूजा जी? हाँ, अब मिल रही है आपकी आवाज। सवाल सुन पाए आप मेरा कमर अली साहब? जी जी, मैंने आपका सवाल सुन लिया, जवाब सुनिएगा। जब ये मुल्क आजाद हुआ, क्योंकि हिंदुस्तानियों का ये मुल्क था और मुसलमान भाइयों ने यहाँ अपने हिंदू भाई को ही लीडर माना और उनकी सरपरस्ती को चुना, उसी की बदौलत जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे। लगातार जो भी प्रधानमंत्री रहे, मुसलमानों ने अपना नेता सिर्फ हिंदू भाई को माना। और आपने देखा कांग्रेस ने उस वोट बैंक के हासिल करके लगभग 65 साल तक केंद्र साल में राज किया। केंद्र सरकार उनकी स्थापित रही। उसके बाद आपने देखा एक सच्चर कमेटी उन्होंने बनाई, और सच्चर कमेटी बनाने की क्या जरूरत थी अगर आपने काम किया होता। उन सच्चर कमेटी ने यह दर्शाया कि आजादी के बाद से जो मुसलमानों की स्थिति हुई है वो हम दर्शा रहे हैं कि दलित से बुरी है। आपने राज किया, आपने वोट बैंक लिया, मुसलमानों ने आपको बड़ा भाई माना, आपकी सरपरस्ती हमने चुनी और एक सच्चर कमेटी बनाते हैं। और सच्चर कमेटी में आप ये दर्शाते हैं कि जो मुसलमान की स्थिति है वो आज की तारीख में दलित से बदतर है। दलित से बदतर ये हो, चाहे मोटरसाइकिल का काम हो, चाहे धोबी का काम हो, चाहे नाई का काम हो, चाहे मोटरसाइकिल का काम हो, चाहे पंचर बनाने का काम हो। उस स्थिति में कांग्रेस ने मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को पहुंचाने का काम किया। फिर आपने ये देखा कि उन्होंने कहा कि जब हिंदू भाई को हमें चुनना है तो एक अटल जी को चुना, और अटल जी ने आपने देखिए अल्पसंख्यक मुसलमानों को कितना अच्छा किया। जो वीजा खोला, अल्पसंख्यकों को बहुत फायदा मिला, जिससे आप जानती है आर्थिक स्थिति मुसलमानों की बहुत सुधरी और उनके बच्चे हाई एजुकेशन में आने लगे। एक ही अटल जी के बाद जो था परिवर्तन आना चालू हुआ। उन्होंने दर्जा देने की कोशिश की अटल जी ने, कंधे से कंधा मिला के लेके चले। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये नहीं है कमर अली साहब। उसके बाद मेरा सवाल आप सारी बातें बताइए, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप मुझे ये बताइए कि अल्पसंख्यक जिस दर्जे की बात आप कर रहे हैं, क्या वो अल्पसंख्यक दर्जा खत्म हो जाना चाहिए? क्या आज इस अल्पसंख्यक दर्जे की जरूरत नहीं है? 2014 में जब भाई नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमें सबका साथ सबका विकास चाहिए, सबका साथ भी सबका विकास होगा, उन्होंने हर जाति हर बंधन को तोड़ा। फिर उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को सिर्फ छला गया है, उनको वोट बैंक समझा गया है। हम ये चाहते हैं कि एक हाथ में कुरान शरीफ हो और एक हाथ में लैपटॉप हो। आप ये कहते हैं कि जब तक इनको ये अल्पसंख्यक कैटेगरी में रखा जाएगा, इनका राजनीतिक इस्तेमाल होता रहेगा, इस दर्जे से बाहर निकल जाना चाहिए क्या? उन्होंने पूजा जी, देखिए पूरी बात को आने दीजिए। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये कहा, उसके बाद आपने देखा कि मुस्लिम जो अल्पसंख्यक था उन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी भाई को चुना। मेरा सवाल ये तो जनता जानने की, देखिए आपने क्या दिया, क्या कहा, क्या नहीं कहा, वो जनता पर छोड़ दीजिए। सबके लिए बनाई, ठीक है, आपने जो किया वो जनता जान रही है। मेरा सवाल अभी वो नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या अल्पसंख्यक दर्जा ले लिया जाएगा तो ये समान विकास और विश्वास सब पैदा हो जाएगा? ये अल्पसंख्यक दर्जा ही सबसे बड़ी वजह है क्या उनके विकास में? एक चीज मैं आपको बताऊं, कोई व्यक्तिगत बयान देता है उसका पार्टी से लेना देना कोई नहीं है। नहीं, मैं पहली बात तो आप ये समझ जा ही नहीं रही, मैं उनके बयान पर जा ही नहीं रहा। अब हम एक वृहद चर्चा कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या अगर उनके पास से ये अल्पसंख्यक दर्जे का मतलब है उनको अपना वोट बैंक समझना, क्योंकि आपने भी शुरुआत इसी बात से की कि कांग्रेस ने सच्चर कमेटी लाकर फिर इनको अल्पसंख्यक वर्ग में लाकर रख दिया और इस तरीके से ये वोट बैंक का हिस्सा बन गए। तो क्या ये वोट बैंक खत्म हो जाएगा इस तरीके से अगर आप इस अल्पसंख्यक दर्जे से इनको बाहर निकलते हो? विकास इनके पास पहुंचेगा क्या? सबसे बड़ा रोड़ा ये दर्जा है उनके लिए। आपकी बात का मैं जवाब देता हूं। अल्पसंख्यक को वोट बैंक समझा गया, ये माननीय प्रधानमंत्री जी कहते, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते, हमारी पार्टी कहती, और मैं भी ये कह रहा हूं। अल्पसंख्यक को वोट बैंक नहीं समझना चाहिए, उनको भारतीय समझना चाहिए, उनको हिस्सेदारी देना चाहिए,
उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए। कमर अली साहब, जाती है आपकी सरकार में हिंदुओं दरअसल को- सिर्फ मुश्किलें हैं, हिंदुओं इनकी पे सरकार में गोली तो सब चलाई चांदी जाती काटते है हैं। जी। इस बात को देश चांदी- भूला नहीं है। पूजा जी, ये लोग थोड़ा सा अपनी अपनी बात कह चुके, तो बात सुन ले जरा, थोड़ी सी सबर भी रखना। बोलिए बोलिए कमर अली साहब। 3000 करोड़, 4000 करोड़, 5000 करोड़, 50,000 करोड़ हर बजट में कांग्रेस की अल्पसंख्यक के मुसलमानों के लिए रहता था। अब वो बजट कहाँ गया? वो पंचर बनाने की स्थिति में मुसलमान आ गया। उज्ज्वला गैस योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन योजना, इज्जत घर योजना, सबसे ज्यादा मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को मिली है। वो कई हजार करोड़ कहाँ गया जो हर बजट में अल्पसंख्यकों के मुसलमानों के लिए रहता था? वो बजट कहाँ घूम के कांग्रेस चली गई? उस बजट का आज तक पता लगा? जिनको मिलने का फिगर ही लोगों को नहीं मालूम है, उतना बजट कांग्रेस बेईमानी कर लिया करती थी अल्पसंख्यकों के, मुसलमानों के नाम पे। क्या ये अच्छा था? अरे हमने तो उन माँ बहनों को, अपनी वालदाओं को, अपने भाइयों को योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। आज की तारीख में अभी आप देख रही हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी 22 तारीख को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को खुद संबोधित करेंगे। ये प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी, आपके लोग हैं। ये कमर सबका अली ख्याल साहब, रखने वाले जब प्रधानमंत्री आपके हैं। अपने लोग क्या मुसलमानों को जवाहरलाल लेकर नेहरू, बयान इंदिरा देते हैं, गांधी, जैसे क्या साक्षी राजीव महाराज के गांधी, बयान पर आपने क्या कहा कि पीवी उनका नरसिम्हा व्यक्तिगत राव, है। कमर अली साहब, आप उनके अलीगढ़ बयान को मुस्लिम व्यक्तिगत यूनिवर्सिटी बयान कराते केंद्रीय हैं। ये यूनिवर्सिटी बताइए, बिल्कुल मेरी पार्टी एतराज नहीं किस है बात वो। पर है? सेंट्रल बढ़ती में आती है, पॉपुलेशन क्यों पर नहीं करेंगे? देखिए, ये या कौन उनके सा दर्जे पर? महिमा कमर मंडल अली कर रहे साहब, हैं? सरकार ये कौन सा सिर्फ महिमा अली मंडल साहब, आप कर रहे करती हैं? है। कमर अली साहब, बार जी। बार और कई बार बीजेपी के कई जी। नेता मुसलमानों को लेकर ऐसी बयानबाजियां कर चुके हैं जो किसी भी जी। मुसलमान भाई बहन को पसंद नहीं आएगी, किसी को भी रास अब नहीं सुनिए, आएगी। लेकिन सुनिए, मेरा सवाल उधर सुनिए, सारे मेरा लोग सवाल क्या है? पैनल पे सारे लोग काम बैठे। किस पर करना चाहती है बीजेपी? इनकी बढ़ती पॉपुलेशन पर या इनकी स्थिति को बेहतर करने के लिए उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने पर? स्थिति को बेहतर करने के लिए, हर भारतीय को अच्छी सुविधा देने के लिए ये हमारी सरकार काम करती है। रही तो अल्पसंख्यक अब आप पे मुसलमानों पॉपुलेशन ने किसी कंट्रोल को कोई करने पर शक काम किया? करेंगे? देखिए, शब्द का अगर कोई गलत इस्तेमाल करता है तो आपने देखा पिछड़ी बंती मंडल में जो लोग थे आज की तारीख में नहीं है। रक्षा कमेटी से लोग हटाए गए हैं और वक्त वक्त पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद सख्त हिदायत दी है, अनुशासन कार्रवाई भी हुई है। हमारे क्या कोई भेदभाव की सरकार नहीं चलती है। योगी हमारे क्या न चल रही है, न चली है, न चलेगी। हमारे सुनिए। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा मेरे है, सवाल का जवाब माननीय नहीं रक्षा दिया आपने। मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मेरे सवाल मुख्यमंत्री का जी। जवाब नहीं दिया कमर अली साहब। मेरा सवाल आपसे हाँ, ये है बताइए। कि काम किस पर करना चाहते हैं? इनकी बढ़ती पॉपुलेशन पर या इनके विकास को बेहतर करने के लिए इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करने पर? देखिए, इनके विकास के लिए होना चाहिए। एक हाथ में इनके कुरान विकास के शरीफ, लिए एक क्या हाथ में करना लैपटॉप होगा? होना इनकी चाहिए। population को control? इनके घर में इज्जत घर होना चाहिए। इनके घर में छत। चलिए, सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। सभी का शुक्रिया। जिनको कम वक्त दे पाई उनसे माफी। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने